हमारा ये गिरोह वारदातें करता हुआ काबिल के करीब से गुजरकर गर्दील की तरफ आ गया। कुछ अर्सा पहले तूरकर को मौका मिल गया और उसने गिरोह के सरदार को कत्ल कर दिया। मूसा खान को उसने अपना नायब बना लिया, लेकिन कुछ अरसे बाद मूसा खान भी सरदार बनने के ख्वाब देखने लगा। मैं इस बिनों से निकलना चाहता था, लेकिन जराइम की दलदल में इस कदर दंस गया कि अब मेरा निकलना नामुमकिन हो गया था। इसी दौरान तुम लोग आ गए। उस रोज शाहपरी के साथ जो कुछ भी हुआ था वो पहली मिसाल नहीं थी। शाहपरी की किस्मत अच्छी थी, वो बच गई। इससे पहले आने वाली कोई लड़की इनकी अवध से नहीं बच सकी थी। मैंने तुम लोगों का साथ इसलिए दिया था कि तुम लोग शरीफ हो, बिला वजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। मैंने भी तुम लोगों का साथ इसलिए दिया था। अब तुम इस गिरोह के सरदार हो, अब यहाँ तुम्हारा हुक्म चलेगा। इन आदमी में अब कोई भी ऐसा नहीं रहा जो तुम्हारे किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी करे। इस दुनिया में ऐसा ही होता है। मोहम्मद उमर नो नके ने उसके खामोश होने पर कहा, तुमने कोई जुर्म नहीं किया था, लेकिन तुम्हें मुजरिम बना दिया गया। हम भी वैसे ही हैं। शौकिया तौर पर इस लाइन में नहीं आए, हमें इस तरफ धकेला गया है। हम भी अगर चाहें तो अपने ऊपर लगे हुए ये दाग नहीं मिटा सकते। ठीक है मोहम्मद उमर, शारिक ने कहा, कल बात करेंगे, अब तुम भी जाकर सो जाओ। मोहम्मद उमर उठकर चला गया। शारिक ने गर्दन घुमाकर इधर उधर देखा। शमीना और शाहपरी सो चुकी थी। वो गिरीवार के साथ नींद दराज हो गया और कुछ ही देर बाद वो नींद की आगोश में पहुंच चुका था। उन्हें इस दरों के पहाड़ों से निकले हुए 3 दिन हो चुके थे। उन 3 दिनों में शारिक ने कलमंदी का एक काम ये किया था कि गिरोह के दूसरे आदमियों को अरहून की तरफ भेज दिया था, और वो लोग खुद अरहून शहर के मीलों दूर से गुजरते हुए सलोबी की तरफ आ गए थे। गिरोह के आदमी से पीछा छुड़ाने का यही एक रास्ता था। मोहम्मद उमर उनके साथ था, जो रास्ते की रहनुमाई कर रहा था। उस रात उन्होंने एक नदी के किनारे पर पड़ाव डाला। ये इलाका सरसब्ज था और यहाँ दरख्तों की बहुतायत थी। सांप, बिच्छू और दीगर जहरीले कीड़े मकोड़ों का भी अंदेशा था। नदी से जरा हटकर उन्होंने थोड़ी सी जगह साफ कर ली। रात के खाने में सिर्फ सूखा वो गोश्त था जो आग पर भून लिया गया था। खाने के बाद वो लोग काफी देर तक बातें करते रहे। शमीना और शाहपरी सो गई थी। मोहल्ला कमी उम्मीद लगा था। शारिक और मोहम्मद उमर उसके बाद भी कुछ देर तक बातें करते रहे और फिर मोहम्मद उमर भी ऊँगने लगा। शारिक को नींद नहीं आ रही थी। वो अपनी जगह से उठकर दोनों से तकरीबन 3 दल दूर नदी के किनारे पर बैठ गया और चांदनी में इधर उधर देखने लगा। हर तरफ सकूत तारी था। शारिक का ध्यान मादी की तरफ परवाज करने लगा। वो सोच रहा था कि वो क्या था और क्या बन चुका। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि अफगानिस्तान में किसी ऐसे गिरोह का सरदार बन सकता है जिसका हर शख्स एक नहीं कई अफराद के कत्ल में मुनव्वत है। ये लोग इंसान नहीं, वैशी थे। इंसानी जिंदगी की इनके नजदीक कोई कीमत ना थी। शारिक को वो तूफानी रात याद आ गई जब उसकी आंखों के सामने उसके माँ बाप को बेदर्दी से कत्ल किया गया था और उसको कत्ल के इनाम में जेल में डाल दिया गया था। जेल से निकलने के बाद वो शरीफाना जिंदगी गुजारना चाहता था, लेकिन कानून के मुहाफिज उसके रास्ते की रुकावट बन गए थे। वो पहले तो ये दुख झेलता रहा, फिर वो अपने रास्ते की तमाम रुकावटें हटाता चला गया और वो मुजरिम बन गया। फिर समीना उसकी जिंदगी में दाखिल हुई। वो समीना वो दिल की गहराइयों से चाहने लगा था। वो नहीं चाहता था कि समीना भी इस दलदल में फंस जाए। वो इसे इन मामला से दूर ही रखना चाहता था, लेकिन हालात इस तरह करवट बदलते गए कि ना चाहते हुए भी समीना इस दलदल में फंसती चली गई। माजा गुजर और लाहौर के 10 मुनशियात सुरोशियों के मार की और फिर हाजी से मुलाकात। हाजी बहुत बड़ा बैन अवी स्मगलर था। पूरी दुनिया में उसके राब्ते थे। शारिक उसके लिए खतरा बन गया था। हाजी बदायर शारिक की दोस्ती का दावेदार था, लेकिन अफगानिस्तान की मुहिम पर भेजकर तरतल हाजी ने उसके कत्ल की साजिश की थी। मलक तूती खान ने मलक फरीद खान और हाजी के बारे में जो इंकशाफात किए थे वो बड़े भयानक थे, लेकिन बहरहाल वो इस घिनौनी साजिश से बच निकला था और इसने तय कर लिया था कि लाहौर पहुंचते ही सबसे पहले हाजी से निपटेगा। ये सब कुछ सोचते हुए शारिक को मरियम और रजिया का ख्याल आ गया। मरियम ने उसके लिए बड़े दुख चीले थे। उसने अगरचे मरियम और रजिया के लिए सब बंदोबस्त कर दिया था कि आइंदा जिंदगी में उन्हें कोई परेशानी ना हो। हाजी वाला मकान रजिया के नाम मुंतकिल हो चुका था। गाड़ी भी मौजूद थी। मरियम और रजिया के नाम लाखों का बैंक बैलेंस भी था, लेकिन अब उसे ख्याल आ रहा था कि हाजी ने उनके साथ भी कोई ज्यादती ना थी हो। शारिक ने फैसला कर लिया था कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल हुई तो वो हाजी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। यही सब कुछ सोचते हुए शारिक वहीं बैठे बैठे ऊँग गया। वही पत्थर से टेक लगाए हुए था। इसने टांगे सामने की तरफ फैला ली और नीम दराज सा हो गया। वो शायद कोई ख्वाब देख रहा था। समीना उसके सामने बैठी थी। वो मीठी मीठी बातें कर रही थी और फिर समीना ने अपना सर उसके कंधे पर टिका दिया। वो उसके बालों में उंगलियां फेरने लगा। समीना ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। समीना के अहमरी होंठ उसके सामने थे। शारिक ने अपना चेहरा नीचे झुकाया। फासला कम होता गया। समीना उसे लिपट गई। उसने शारिक को अपनी बाहों में लपेट लिया और फिर दफादन शारिक को यूं महसूस हुआ जैसे उसका सांस कुतरा हो। उसने हड़बड़ा कर आंखें खोल ली। वो अब भी किसी की बाहों की लपेट में था। गर्म गर्म सांस उसके अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। शारिक ने अपना चेहरा पीछे हटाया और फिर उसका दिमाग बग से उठ गया। वो समीना नहीं शाहपरी थी जो उससे लिपटी हुई थी। वो कोई ख्वाब नहीं देख रहा था, एक दिलचस्प हकीकत का सामना कर रहा था। शारिक के दिमाग में तेज सनसनाहट हो रही थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था।
उसने अपना हाथ उठाकर उंगली दांतों में दाब ली। तुम कोई ख्वाब नहीं देख रहे, उसकी समाज से शाह परी की गुनगुनाती सी आवाज टकराई। मैं कोई ख्वाब नहीं हूँ, हकीकत हूँ। लेकिन तू यहाँ की वो शायद ये खिलाया, किसी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। सब लोग सो रहे हैं। गहरी वीन, शाह परी ने कहा। उसका लहजा सर्वोशियाना था। अंगड़ मगर कुछ नहीं। शाह परी ने उसकी बात काट दी। पहली मर्तबा जब मैंने तुम्हें अपने बाबा के घर में देखा था तो तुम उस वक्त ही मुझे पसंद आ गए थे। वो तुम्हें चाहने लगी थी, लेकिन कभी मौका ना मिल सका कि तुम्हारे सामने अपने दिल की बात कह सकूं। भी शमीना से भी डरती थी, लेकिन उस रोज तुमने मेरी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। वह तुम पर भरोसा कर सकती थी। तुम भी वो शख्स हो जिसकी मुझे तलाश थी। तुम पहले शख्स हो जिसने मुझे मुतासर किया है। लेकिन अगर किसी ने तुम्हें यहाँ मेरे पास देख लिया तो क़यामत आ जाएगी और समीना तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। शारिक इधर उधर देखते हुए बोला। समीना तुम्हारी बीवी नहीं है, शाह परी ने कहा। मेरा भी तुम पर इतना ही हक है जितना समीना का। ओ, शारिक उसकी बात सुनकर चौंक गया। समीना तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है। उसे जब मालूम होगा कि तुम उसके हक पर डाका मार रही हो तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी। तो उसकी सोचों पर पाबंदी नहीं लगा सकती, शाह परी ने कहा। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम्हें चाहने का मुझे भी उतना ही हक है जितना समीना को। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम वही शाह परी हो जो मैं वही हूँ। शाह परी ने उसकी बात काट दी। औरत के दिल में जब प्यार जागता है तो वो बेबाक हो जाती है। उसे कोई डर कोई खौफ नहीं रहता। तुम बेखौफ होकर यहाँ आई हो? शायद मुस्कुराया। हाँ, शाह परी ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मेरे दिल में किसी का डर खौफ नहीं रहा। मैं बहुत दिनों से तुमसे बात करने का मौका तलाश कर रही थी और मिलाकर आज मौका मिल गया। तुमने मुझे अजीब सी उलझन में डाल दिया शाह परी, शारिक ने कहा। बहरहाल अब तुम जाओ। अगर किसी की आंख खुल दी और तुम्हें मेरे पास देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, मैं इस वक्त तो जा रही हूँ, लेकिन दूसरी मर्तबा तुम मुझे इस तरह नहीं बना सकोगे, शाह परी ने कहा और उसके चेहरे को देखते हुए उठकर खड़ी हो गई। शाह परी चंद में वहां खड़ी रही, फिर एक मुख्तसर सा चक्कर काट कर पड़ाव की तरफ जाने लगी। शारिक अपनी जगह पर बैठा उसे देखता रहा। चंद से बाद शाह परी झाड़ी के पिछली तरफ जाकर निगाहों से ओझल हो गई। शारिक अपनी जगह पर खामोश बैठा रहा। उसकी तमाम तर तवज्जो पड़ाव की तरफ थी। उसका ख्याल था कि अगर कोई जाग रहा होगा और उसने शाह परी को देख लिया तो वो उससे जरूर पूछेगा कि वो कहाँ गई थी। शारिक को सबसे ज्यादा अंदेशा समीना की तरफ था, लेकिन कई मिनट गुजर गए। कोई आवाज सुनाई नहीं दी, जिसका मतलब था कि सब लोग सोए हुए थे। शारिक की अब नींद उड़ गई। उसके लिए सोच की नई राहें खुल गई थी। उसे शाह परी की बद पर हैरत हो रही थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि शाह परी कोई ऐसा कदम उठाएगी। शाह परी ने कहा था कि वो पहली मर्तबा देखती उस पर फरिख्ता हो गई थी और आज मौका मिलते ही उसने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। लेकिन उसकी इस इकदाम से खुद शारिक का ज़हन बुरी तरह उलझ कर रह गया। समीना शारिक की मोहब्बत थी। उसे अच्छी तरह याद था कि लाहौर से फैसलाबाद जाते हुए उसने पहली मर्तबा समीना को बस में देखा था और उसी वक्त अपना दिल हार बैठा था। और फिर समीना तक रसाई हासिल करने के लिए उसने क्या क्या जतन किए थे और समीना ने भी उसके लिए कितनी कुर्बानियां दी थी। सबसे पहले वो अपने कॉलेज में रुसवा हो गई, माँ बाप की रुसवाई का बायस बनी। उसने माँ बाप को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया और शारिक के साथ जराइम की दलदल में धंसती चली गई। एक वो वक्त भी आया था जब लाहौर की ज़ेरे ज़मीन दुनिया पर समीना के नाम की दहशत थी। माजे गुजरिया से लोग समीना के नाम से कांपते थे और समीना ने उसका जो अशर किया था वो भी लाहौर वालों ने देख लिया था। समीना ने इसके लिए बहुत कुछ किया था और अब शाह परी इसकी मोहब्बत में दावेदार बन गई। वो शारिक सोच रहा था कि अगर समीना को इसका पता चल गया तो वाकई ही क़यामत आ जाएगी। समीना किसी तरह भी बर्दाश्त नहीं करेगी कि कोई और लड़की अपनी जबान से शारिक का नाम ले। शारिक अपनी जगह से उठकर कुछ देर तक नदी के पास खड़ा रहा, फिर अपने पड़ाव में आ गया। सब लोग सो रहे थे। वो दबे कदम वो चलता हुआ अपनी जगह पर आ गया। उसके तलमू की आड़ सुनकर समीना के करीब लेटी हुई शाह परी ने गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा। शारिक भी उसकी तरफ देखता हुआ 9 लख के करीब लेट गया। शाह परी अपनी जगह पर लेटी उसकी तरफ देख रही थी। शारिक के दिमाग में चींटियां सी रेम रही थी। शाह परी की हरकत उसे अजीब सी उलझन में डाल दिया था। ये सूरत आगे चलकर उसके लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इसे क्या करना चाहिए। एक मर्तबा तो उसने सोचा कि शाह परी को समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि शाह परी समझने वाली नहीं थी। उसने जिस बेबाकाना अंदाज में अपनी मोहब्बत का इजहार किया था उससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो अपना उठा हुआ कदम पीछे नहीं हटाएगी। वो शारिक से मोहब्बत को अपना हक समझ रही थी और इस हक से दस्तबरदार होने को तैयार न थी। उसके ख्याल में शारिक पर उसका भी उतना ही हक था जितना समीना का। शारिक यही सब कुछ सोचते हुए सो गया और जब उसकी आंख खुली तो धूप निकल चुकी थी। मुलकम उसके करीब बैठा हुआ था। शाह परी और समीना कुछ दूर नदी के किनारे बैठी थी और मोहम्मद उबर खुश गोश्त भूनने के लिए आग जला रहा था। शारिक भी उठकर नदी के किनारे पर आ गया और मुंह हाथ धोने लगा। किसने महसूस किया था कि शाह परी बार बार कन्नकी उसकी तरफ देख रही थी। नाश्ता करने के बाद वो लोग घोड़ों पर बैठकर रवाना हो गए। शारिक को यह देखकर बिल्कुल हैरत नहीं हुई कि शाह परी ने अपना घोड़ा उसके घोड़े के बराबर किया हुआ था।
वो उससे कोई बात करना चाहती थी लेकिन वो उसे मुसलसल नजरअंदाज कर रहा था। इसे अंदेशा था कि अगर समीना ने कोई बात महसूस की तो क्यामत मच जाएगी। दोपहर को वो थोड़ी देर के लिए एक जगह पर रुके। खाना खाते ही इन्होंने दोबारा अपना सफर शुरू कर दिया था। तकरीबन 5 बजे के लगभग वो एक वादी में पहुंच गए। ये भी सरसब्ज इलाका था। बुलंदी से ये वादी बहुत हसीन लग रही थी। दरख्तों में जा बजा नदियां बहती हुई नजर आ रही थी। वादी में उतरा जाए या यही बड़ाव डाल दिया जाए? चारक ने इधर उधर देखते हुए अपने साथियों से पूछा। मेरा ख्याल है यही जगह मुनासिब रहेगी, मोहम्मद उमर ने एक तरफ देखते हुए जवाब दिया। वो चट्टान ऊपर से साहिबान की तरह आगे को निकली हुई है, हम वहां अपना पड़ाव डाल सकते हैं। ठीक है तो फिर यही रुक जाएं। शारिन ने कहा और एक बार फिर इधर उधर देखने लगा। दफादन वो चौंक गया। शाहपरी उनके साथ नहीं थी। अरे शाहपरी कहाँ है? मेरा कहना पीछे रह गई होगी, मोनके ने कहा और शाहपरी को आवाजें देने लगा। समीना और शारिक भी शाहपरी को पुकारने लगे लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। और फिर अचानक ही खामोश फिजा फायरिंग की आवाज से गूंज उठी। वो सब चौंक गए। आवाज पहाड़ों में गूंज रही थी और ये अंदाजा लगाना दुश्वार था कि गोली किस तरफ से चली थी। शाहपरी, शाहपरी कहाँ हो तुम? समीना ने फेफड़ों की पूरी कुव्वत से चीख कर पुकारा। मोहम्मद उमर और नौ लक्का ने भी अपने घोड़ों की एक तरफ बढ़ा दिया। शारक और समीना यहीं खड़े इधर उधर देख रहे थे। तकरीबन 10 मिनट बाद शाहपरी एक चट्टान के पीछे से नमूदार हुई। वो पैदल चल रही थी और एक हाथ में घोड़े की लगाम थाम रखी थी। घोड़े पर एक पहाड़ी बकरा लदा हुआ था जिससे खून टपक रहा था। अरे तुम कहाँ गई थी? हम तो परेशान हो गए। और ये क्या? मुझे ये बकरा नजर आ गया था। शाहपरी ने घोड़े पर लदे हुए जख्मी बकरे की तरफ इशारा किया। तुम लोग बहुत आगे निकल चुके थे। मैंने सोचा कि रात के खाने का बंदोबस्त कर लिया जाए, लेकिन ये बकरा भी बहुत दूर निकल गया था। मैंने इसका ताकुब जारी रखा और बिलाकर इसे शिकार करने में कामयाब हो ही गई। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, समीना मुस्कुराते हुए बोली। खुश गोश्त खा खा कर हम तो तंग आ चुके थे। शारिक अपने घोड़े से उतर आया और शाहपरी के घोड़े की तरफ बढ़ा। शाहपरी ने बकरे को एक रस्सी से बांध रखा था। उसने रस्सी खोलकर बकरे को नीचे उतार लिया। गोली बकरे के गर्दन के करीब लगी थी। जख्म से खून बह रहा था। खासा जानदार बकरा था जो गर्दन पर गोली खाने के बाद भी जिंदा था। शारिक ने उसे जमीन पर डाल दी और जेब से चाकू निकालकर तकमीर पड़ते हुए बकरे की शह रग पर दार फेर दी। इसी दौरान नौलत और मोहम्मद उमर भी वापस आ गए। बकरा देखकर उन्हें खासी हैरत हुई और फिर उन्हें यह समझने में देर न लगी कि यह बकरा शाहपरी ने शिकार किया था। और फिर कुछ देर बाद ही मोहम्मद उमर और 9 लक्का उस बकरी की खाल उतार रहे थे, जबकि समीना और शाहपरी इधर उधर बिखरी हुई लकड़ियां जमा करने लगी। वो लक्का और मोहम्मद उमर ने बकरे के टुकड़े काट लिए। वो लक्कर इस तरह चाकू चला रहा था जैसे वो खानदानी कसाई हो। कई रोज बाद उस रात उन्होंने ताला गोश्त खाया। वो लड़के का मूड आज कदरे बेहतर था। वो बार बार ऊंची आवाज में बाया गाने लगता और कभी कोई फिल्मी गीत गुनगुनाने लगता। उसका मूड खुशगवार होने की वजह शायद ये थी कि अब उसे उम्मीद हो चुकी थी कि वो अपने वतन वापस जा रहे हैं। वो अच्छी तरह जानता था कि अपने वतन में भी पुलिस उसकी ताक में होगी, लेकिन मट्टी की कशिश थी। उसे अपने वतन की मट्टी से प्यार था। उसे इत्मीनान था कि मरेगा तो अपने वतन की मट्टी में दफन होगा। उस रात वो सब देर तक बैठे बातें करते रहे। शारिक अगरचे शाहपरी के ऐन सामने बैठा हुआ था, लेकिन वो उसकी तरफ देखते हुए कतरा रहा था। उसे अंदेशा था कि कोई ऐसी बात ना हो जिससे समीना को कुछ भी बुरा लगे। गुजर दिन सफर के दौरान शाहपरी शारिक से बात करने का मौका तलाश करती रही और फिर आखिर एक मर्तबा उसे मौका मिल ही गया। समीना उस वक्त 9 लड़के के साथ काफी आगे थी और उनमें तकरीबन 20 गज का फासला था। मोहम्मद उमर सबसे आगे था। शाहपरी ने मौका पाकर अपना घोड़ा शारिक के घोड़े के करीब कर लिया। क्या बात है, तुम मुझे बात करने से क्यों कतरा रहे हो? शाहपरी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। देखो शाहपरी, शारिक ने मदम लहजे में जवाब दिया। समीना मेरी बीवी नहीं है, लेकिन मैं उसे धोखा नहीं देना चाहता। हम दोनों का साथ बहुत पुराना है। उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुर्बानियां दी हैं। उसने मेरे लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया है। मेरी खातिर वो मुजरिम बन गई। तुम्हें शायद यकीन नहीं आएगा, समीना इस वक्त पाकिस्तानी पुलिस को सबसे ज्यादा मतलूब है। मेरी खातिर वो कई लोगों को मौत के घाट उतार चुकी है। मैं उसे धोखा कैसे दे सकता हूँ? उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम मैंने कब कहा है उसे धोखा दो और उसे छोड़ दो? शाहपरी ने कहा। मैं तो तुम्हारी थोड़ी सी तवज्जो चाहती हूँ, थोड़ी सी मोहब्बत, लेकिन जब समीना को पता चलेगा तो उसे जितना दुख होगा। शारिक ने उसकी बात काटते हुए कहा। तुम जानती हो कि दुनिया की कोई औरत अपनी मोहब्बत में किसी बूढ़ी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर तुम्हारे साथ ये हो तो क्या तुम बर्दाश्त कर लोगी? कभी नहीं, शाहपरी ने जवाब दिया। लेकिन मैं दिल के हाथों मजबूर हुई शारिक। शायद मैं पहली औरत हूँ जिसने इतनी जिठाई से अपने दिल की बात कही है। हम मैं तुमसे अलग होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मैं ये नहीं कहती कि तुम समीमा को छोड़ दो, लेकिन तुम्हारा थोड़ा सा, क्या तुम समझती हो कि 2 तलवारें एक न्याम में रह सकती हैं? शारिक बोला। तुम अगर चाहो तो सब कुछ हो सकता है, शाहपरी ने जवाब दिया। शारिक कुछ कहना चाहता था, लेकिन समीना को अपना घोड़ा मोड़ते देखकर खामोश हो गया। समीना अपने घोड़े को उनके करीब ले आई और उनके साथ साथ चलते हुए बोली। क्या बात है, तुम लोग बहुत पीछे रह गए हो? कोई खास बात नहीं, शारिक ने जवाब दिया।
मैं शाहपरी से पूछ रहा था कि आइंदा के लिए इसका क्या प्रोग्राम है। हम जो सरहद पार करके अपने मुल्क चले जाएंगे, ये कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? समीना ने उसे घूरा। अफगानिस्तान में इसके और भी तो रिश्तेदार होंगे, ये उनमें से किसी के पास भी जा सकती है, और अगर ये हमारे साथ जाना चाहे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। यह फैसला करना तो शाहपरी का काम है कि वो अफगानिस्तान में रहेगी या हमारे साथ जाना चाहेगी। शारिक ने यह कहते हुए शाहपरी की तरफ देखा। अफगानिस्तान में अब मेरा कौन है? शाहपरी ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। माँ बाप ने तुम लोगों के सामने दम तोड़ दिया। बाप और भाई मलकतोती खान की हवेली में पुलिस के हाथों मारे गए। हम मेरा यहाँ कोई नहीं। मैंने तो तुम ही लोगों को अपना सब कुछ समझ लिया है, और मैं तुम लोगों का साथ कैसे छोड़ सकती हूँ? अगर तुम लोग मुझे साथ ना ले जाना चाहो तो। नहीं शाहपरी, समीना ने उसकी बात काट दी। हम तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे, तुम हमारे साथ चलोगी, हमारे साथ रहोगी। क्या मौकी? शाहपरी का लहजा अजीब सा था। शारिक को तो कोई इतराज नहीं होगा। शारिक को एतराज क्यों होगा? समीना ने कहा। इसे तो और ज्यादा खुशी होगी। शारिक छोड़ गया। क्या समीना को इस पर शुबा हो गया? क्या इसने ये बात तंदिया तौर पर कही थी या वैसे ही कह रही थी? वो रात भी उन्होंने एक चट्टान के दामन में गुजारी। शाहपरी की बातों ने शारिक को कुछ और बदहवास कर दिया। शाहपरी इस मामले में जिस कदर बेबाक हो रही थी, उसे देखते हुए ये खतरा पैदा हो गया था कि 2-4 रोज में कुछ न कुछ होने वाला है। वो अच्छी तरह जानता था कि ऐसी बातें छुपाए नहीं छुप सकती। वो चाहे कितना ही मोहतात रहे, शाहपरी की बातें और हरकतें उसका राज खोल देगी। वो दिन और गुजर गए। वो लोग सरूबी नाम इस शहर से चंद मील के फासले पर थे। इनके पास खाने पीने को भी कुछ नहीं रहा था। इन्होंने दोपहर के वक्त एक जंगल में पड़ाव डाला तो यह फैसला किया गया कि मोहम्मद उमर सरूबी शहर जाकर खाने पीने का कुछ सामान ले आए और ये लोग यहीं रुककर उसका इंतजार करें। ठीक है, मोहम्मद उमर ने कहा, मैं कुछ देर में रवाना हो जाऊंगा। हो सकता है वापसी में देर हो जाए, रात भी हो सकती है। तुम लोग यहाँ से इधर उधर मत हो जाना। अगर रास्ते से हट गए तो इन्हीं पहाड़ों में भटकते रहोगे। फिक्र मत करो, हम तुम्हें इसी जगह पर मिलेंगे। शारिक ने जवाब दिया। मोहम्मद उमर चला गया। वो लोग वहीं बैठे बातें करते रहे। कुछ देर बाद नूना का मेरे लगा। समीना भी दर्द से टेक लगाए बैठे बैठे ऊँग गई थी। शाहपरी अपनी जगह से उठकर शारिक के करीब आ गई। शारिक घबरा गया। इसे समीने में देर न लगी कि शाहपरी अब मौके से फायदा उठाने की कोशिश करेगी। इसका ख्याल दुरुस्त निकला। शाहपरी अपनी जगह से सिरकती हुई उसके साथ जुड़कर बैठ गई। शारिक की दिल की धड़कन तेज हो गई। वो कन्नगियों से समीना की तरफ देखने लगा जो सूरत-ए-हाल से बेखबर ऊँग रही थी। शाहपरी ने अपना सर शारिक के कदे से टिका दिया। शारिक बदहवास सा हो रहा था। इसे खौफ था कि अगर नौनक या समीना की आंख खुल गई तो गजब हो जाएगा। इसके बरक्स शाहपरी बड़ी मुतमईन नजर आ रही थी। उसने गर्दन घुमाकर शारिक की तरफ देखा। उसकी ऊँट पर मुस्कुराहट थी और फिर उसने एक बाजू शारिक की गर्दन में हमायल कर दिया। शारिक अपने आप को उससे अलग हटाने की कोशिश कर रहा था। दफातर फिजा फायर की आवाज से गूंज उठी। शारिक उछल पड़ा। शाहपरी भी बदहवास होकर उससे लिपट गई। वो नका और समीना की आंख भी खुल दी थी। आंख खुलते समीना ने जो मंदिर देखा वो उसे चौंका देने के लिए काफी था। शाहपरी ने अपना सर शारिक के कंधे से टिका दिया। शारिक बदहवास हो रहा था। उसे खौफ था कि अगर नौलखा या समीना की आंख खुल गई तो वजब हो जाएगा। उसके बरस शाहपरी बड़ी मुतमईन नजर आ रही थी। उसने गर्दन घुमाकर शारिक की तरफ देखा। उसके ऊँटों पर मुस्कुराहट थी और फिर उसने एक बाजू शारिक की गर्दन में हमायल कर दिया। शारिक अपने आप को उससे अलग हटाने की कोशिश कर रहा था कि दफतन फिगा बाहर की आवाज से गूंज उठी। शारिक उछल पड़ा। शाहपरी भी बदहवास होकर उससे लिपट गई। मुंह नका और समीना की आंख भी खुल गई और आंख खुलते ही समीना ने जो मंजर देखा वो उसे चौंका देने के लिए काफी था। ये क्या? वो किलाई, ये आवाज कैसी थी? जंगल में किसी ने गोली चलाई है, शारिक ने जवाब दिया। शाहपरी डर गर्मोई से लिपट गई थी। वो शाहपरी को पीछे हटाने लगा। समीना की आंखों में उलझन तैर गई। शाहपरी का अंदाज ऐसा नहीं था कि वो डर कर लिपटी हो। उसने भूरती हुई नजरों से शाहपरी को देखा और फिर शारिक की तरफ देखने लगी। उसके दिल में शुबहात जन्म ले रहे थे और ठीक उसी लम्हे एक और फायर हुआ। इस मरतबा गोली उनके करीब एक दरख्त पर लगी थी। सब उछलकर दरख्तों की आड़ में हो गए। उन्हें यह समझने में देर न लगी को जो कोई था उन्हें कौन निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था। शारिक ने अपनी राइफल उठा ली। कुछ देर तक सामने दरख्तों में देखता रहा। बिलाकर एक आदमी उसे नजर आ ही गया। शालिबाज में मलबूस एक आदमी दरख्तों की आड़ लेता हुआ तेजी से एक तरफ से दूसरी तरफ चला गया था। तुम लोग यहीं रुको, मैं उसे पीछे जाकर गिरने की कोशिश करता हूँ। शारिक कहते हुए राइफल संभाले दरख्तों में एक तरफ दौड़ता चला गया। उसके कुछ ही देर बाद शाहपरी भी राइफल संभाले एक तरफ दौड़ती चली थी। समीना और नौलखा वहीं दरख्तों के पीछे छुपे खड़े रह गए। उस आदमी ने वक्फे वक्फे से 2 फायर और किए। पता नहीं कौन बेवकूफ है ये, नौलखा बुड़बुड़ाया। हमसे इसकी क्या दुश्मनी हो सकती है जो हमें ये मारने पर तुला हुआ हो? ये दुनिया पागलों और बेवकूफों से बड़ी पड़ी है, होगा कोई, समीना बुड़बुड़ाई। शाहपरी दरख्तों में छुपती हुई स्याह लिबास वाले उस शख्स के बहुत पीछे निकल गई थी। वो दरख्तों की आड़ देती हुई मोहतात अंदाज में आगे बढ़ने लगी और बिलाकर उसने स्याह लिबास वाले इस शख्स को देख लिया। उसकी शक्ल देखकर वो चौंके बगैर ना रह सकी।
तो ये थी आज की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। अगला एपिसोड जल्द आएगा।